माननीय नरेंद्र मोदी अब भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। बिल्कुल हाँ गाइस, अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल भी नहीं रह सकते। जब से एक्सट्रीम फाइल में उनका नाम आया है तब से पूरा माननीय नरेंद्र मोदी अब भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। बिल्कुल हाँ गाइस, अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल भी नहीं रह सकते। जब से एक्सट्रीम फाइल में उनका नाम आया है तब से पूरा अभी रुकिए, अभी एक और चमत्कार बकाया है भाई। उस चमत्कार को भी देख के जाओ अंधभक्तों। क्या मोदी जी ने भारत का डेटा बेच दिया है? जी हाँ, आधार कार्ड का डेटा एलन मस्क को भारत ने बेच दिया है। स्टारलिंक जो कि एलन मस्क की कंपनी है, उसने UIDAI का डेटा एलन मस्क को बेच दिया। जी हाँ, यानी कि UIDAI जो कि भारत में आधार का डेटा मैनेज करती है, वो डेटा स्टारलिंक मैनेज करेगी। यानी कि एक कोलैबोरेशन हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आधार का डेटा आप तुम मैनेज करो और हम भी मैनेज करेंगे मिलके। यानी कि इस प्रोसेस में आपके KYC प्रोसेस को सोल्यूशन करेगी ये स्टारलिंक कंपनी। अब KYC आपको खुद पता है, नो योर कस्टमर एक ऐसी प्रोसेस है कि आपकी जिसमें आपका नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और बहुत सारी डिटेल्स ये ले करके आपकी KYC ओके करेगी। यानी कि आप एक सिम खरीदने जाते हैं, कोई भी पैन कार्ड बनाना है, आपका आधार कार्ड हर जगह लिंक होता है और उस आधार कार्ड में जितना डेटा होता है अब वो KYC प्रोसेस को मैनेज करेगी स्टारलिंक। यानी कि अब सीधा स्टारलिंक इंडिया में कंपनी आती है और उसने कांटेक्ट किया UIDAI कंपनी से, यानी कि आधार मैनेज कर। अभी एक और चमत्कार बकाया है भाई। उस चमत्कार को भी देख के जाओ अंधभक्तों। ले भाई, खुल की सच्चाई देखो ये वाली वीडियो। एप्सिन फाइल्स के अंदर मोदी जी का नाम जैसे ही आया, रातों रात इंडिया ने US के साथ ट्रेड डील फाइनलाइज कर ली। अब इंटरनेट पे लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी का जो एप्सिन फाइल्स में नाम आया, सिर्फ नाम नहीं, बहुत कुछ आना बाकी था। बट रातों रात इंडिया ने बोला कि हम आपकी शर्तें मान रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्वीट करके डाला कि भाई इंडिया के ऊपर अब मैं 25% की जगह 18% का टैरिफ लगाऊंगा। तो टैरिफ हम कम कर रहे हैं, आप कहोगे तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है भाई, यहाँ पर 7% टैरिफ को कम कर दिया गया। बट बदले में इंडिया क्या देगा? इंडिया अपना एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन नहीं करना चाहता था फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब फार्मर्स गए तेल। अब ऐसे इंटरनेट पे लोग बोल रहे हैं कि अब तो एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया ने ओपन कर दिया। हम बोल रहे थे नॉन वेज मिल्क इंडिया में नहीं आना चाहिए, वहां की गायों को मांस खिलाते हैं। एप्सिन फाइल्स में तो बताया कि वहां पर तो लोग इंसान भी खा लेते हैं और उसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है। बट एनीवेज, अब वो सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में आएंगे, वहां का जो कॉर्न है इंडिया में बिकेगा। और सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं भैया डील हुई है, अब इंडिया हमसे $500 बिलियन का सामान। अभी रुकिए, अभी एक और चमत्कार बकाया है भाई। उस चमत्कार को भी देख के जाओ अंधभक्तों। धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का। रशिया ने मोदी जी को मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोल दिया है निकल, पहली फुर्सत में निकल। तो मामला ये है कि ट्रंप के द्वारा मोदी जी की भयंकर तेल चटाई पर ठुकाई के बाद आखिरकार इंडिया को रशिया से 30 दिन तक ऑयल लेने की भीख मिल गई। और जैसे ही ट्रंप से भीख मिली, मोदी जी अपनी सूजी हुई तस्रीफ लेकर रशिया पहुंच गए कि पुतिन भाई ऑयल दे दो, ही। तो पुतिन बोला कि अरे मोदी जी ऐसे कैसे तेल दे दे, पहले थोड़ा तेल लगवा तो लो। आपको क्या लगा कि सिर्फ ट्रंप के पास तेल चटाई है? अजी हमारे पास भी तेल चटाई है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट वाली। आइए लेट जाइए उल्टा होकर। और इतनी ठुकाई के बाद भी रशिया बोला कि देखो दुग्गल साहब, हम तो आपको अपना दोस्त समझ रहे थे, लेकिन आप तो निकले आवारा कुत्ते। जहाँ हड्डी मिली उसी की गोद में बैठ गए। लेकिन हम तो ठहरे खानदानी आदमी, वफा हमने की थी, वफा हम करेंगे। हम आपको ऑयल जरूर देंगे, लेकिन दोस्त की तरह नहीं, एक नॉर्मल देश की तरह। और पहले जो आपको डिस्काउंट मिलता था ना, अब वो भी नहीं मिलेगा। उल्टा अब आपको नॉर्मल रेट से भी ज्यादा रेट देने पड़ेंगे हमको। एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है। अमेरिका के सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन अपराधी और मानव तस्कर जेफरी एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 को एक मेल में लिखा, The Indian Prime Minister Modi took advice and danced and sang in Israel for the benefit of the US President. They had met a few weeks ago. It worked. एप्स्टीन का साफ कहना है कि मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में जाकर नाचे और गाए। यह भी कहा कि ये काम कर गया। याद रहे, प्रधानमंत्री मोदी 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच इजराइल दौरे पर थे। इसके 3 दिन बाद एप्स्टीन ने यह मेल लिखा है। इजराइल दौरे से ठीक पहले 25 से 26 जून 2017 को मोदी अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे। जेफरी एप्स्टीन के मेल की कड़ियों को जोड़े तो समझ आता है कि मोदी जून 2017 में अमेरिका गए और वहां एप्स्टीन से सलाह ली। अभी रुकिए, अभी एक और चमत्कार बकाया है भाई। उस चमत्कार को भी देख के जाओ अंधभक्तों।
कभी कभी लगता है मोदी जी पीएम सिर्फ विदेश घूमने के लिए बने हैं। 2014 से अब तक मोदी जी ने 72 देशों में 151 फॉरेन विजिट्स किए हैं, वो भी अपने 8000 करोड़ के आलीशान हवाई जहाज में। 2014 से अब तक मोदी जी की ट्रिप्स का कुल खर्चा है 2246 करोड़ रुपीस। अगर आपको लगता है कि इतनी महंगी यात्राओं से भारत की विदेश नीति मजबूत हुई है तो आप भ्रम में हैं। मोदी जी कहते थे कि पाकिस्तान को दुनिया से आइसोलेट कर देंगे, पर आज हालत ये है कि भारत खुद अकेला पड़ता जा रहा है। पाकिस्तान जैसे निकम्मे का एक हाथ चाइना ने पकड़ रखा है और दूसरा यूएस ने, लेकिन हमने रशिया जैसे अपने पुराने और पक्के साथी से भी अमेरिका के दबाव में दूरियां बना ली हैं। दूर क्यों जाना, अपने पड़ोसी देशों को ही देख लीजिए। नेपाल हो, बांग्लादेश या मलेशिया, आज सबके तेवर भारत के खिलाफ है। मोदी खुद को विश्व गुरु कहते हैं, पर उनके राज में भारत की पासपोर्ट रैंकिंग दुनिया में 75 नंबर पर है। एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर के साथ बाहर क्या बर्ताव होता है वो आप खुद देख लीजिए। मेरे पास ये जो ये चीज है ना, ये इसका कोई हमने रेहड़ी, ठेले, पटरी पर छोटा सा कारोबार व्यापार करने वालों का भी हमने हाथ थामा है। मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो। अभी ये चमत्कार बकाया है भाई, उस चमत्कार को भी देख के जाओ अंधभक्तो। एप्स्टीन फाइल्स का खौफ या ट्रंप का दबाव, आखिर रातों रात भारत का स्वाभिमान। क्या मोदी आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। चलेंगे भाई बनो, मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा, 5 साल भरोसा करो। इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में ला के रख दूंगा। 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूँ, मजबूती देना चाहता हूँ, आधुनिक बनाना चाहता हूँ। एक तो हमारा राहुल गांधी, असाउद्दीन ओवैसी, अमित शाह, यही तुम्हारी किस्मत। चंद्रशेखर आजाद, अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी। मोदी जी, मोदी जी, हरामजादी।